नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे कि सत्ता का खेल राहुल गांधी कैसे बदलेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे और साथ ही साथ सरकार भी बनाएंगे, यानी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये ख्वाब, ये कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने के बाद। 30 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुई तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने और साथ ही साथ पक्ष की पार्टियों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया कि आखिर राहुल का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा लोकसभा चुनाव में। वो तो है एक अग्नि परीक्षा, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी या कहें असल मायने में सबसे बड़ी परीक्षा ये रहेंगी कि आप पूरे राष्ट्र को जीतने की बात कर रहे हो, लेकिन राज्य की बात कहां गई। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुछ ऐसे ये राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सीधा टक्कर बीजेपी से होगी, यानी मोदी वर्सेस राहुल। वहां पर असल मायने में देखने को मिलेगा किसकी ताकत कितनी जोर आजमाइश वाली है। अभी हमने गुजरात और साथ ही साथ हिमाचल चुनाव देखा। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा लगता है जानबूझकर वहां पर राहुल गांधी को पीछे रखा, क्योंकि एक राहुल गांधी पर हार का कलंक भी लग सकता है। जैसे यहां पर 17 सीटें मिली गुजरात चुनाव में, तो वही क्या सोच के साथ राज्यों में नहीं उतारेगी राहुल गांधी को, वहां पर स्टार प्रचारक नहीं बनाएगी, क्या जिम्मेदारी नहीं देगी? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर तो तब जीतोगे जब अपनी नींव मजबूत करोगे, पार्षदों के साथ साथ विधायकों की संख्या को मजबूत करोगे तो सांसदों की संख्या को मजबूत कर पाओगे, या सीधा सांसदों की संख्या तक पहुंचने के लिए आपको विधायकों को साथ जोड़ना होगा। तो विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा मैटर करती है इस चुनाव में। तो ऐसे में जिन राज्यों में सीधा चुनाव है वहां पर राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा है, और यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री आते हैं, खुद शिरकत करते हैं, कई सारी रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं। राजस्थान का हालिया किस्सा ले लीजिए, राजस्थान में अभी से शिरकत करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में उन्हें उम्मीद है शिवराज कमाल दिखा देंगे। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, वहां पर भी उनकी जनसभाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन राहुल क्या है, राहुल राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं और उनको उम्मीद हो रही है कि अब मेरे को शायद वोट मिल जाएंगे। तो इसी पर सवाल लेना चाहेंगे न्यूज रूम में तमाम सहयोगियों से कि उनकी क्या राय है कि राहुल का राष्ट्रीय स्तर तक नेता बनने का सपना राज्य स्तर तक एक सीढ़ियां बन सकता है वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस पर सीधा सवाल यहां पर पहला कपिल सर से रहेगा कि उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनका क्या सपना ये सच हो पाएगा? अगर सच हो पाएगा तो उसमें राज्य के जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव 9 राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ऐसे कुछ राज्य हैं जिसमें सीधी टक्कर कांग्रेस से रहेगी, तो वहां राहुल की भूमिका क्या रहेगी? बिल्कुल, राहुल की भूमिका काफ़ी अहम रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो वहाँ चुनाव होने वाले हैं और अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो मध्य प्रदेश गए थे, और जिस तरीके से सरकार गिराई थी, अगर बात करी जाए कांग्रेस की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि ये एक अलग मुद्दा है। अगर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की बात करी जाए तो आपने एक बड़ी बात रखी कि 9 विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो छोड़ चुके हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को नजर आ रहा है, क्योंकि अब वो कई जगह जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करी जाए तो कांग्रेस का ये कहना है कि एक सफल यात्रा रही, और अगर पॉलिटिकल नजरिए से भी देखा जाए तो इसको लेकर तमाम जो है वो चर्चाएं अब ये होने लगी हैं कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इससे पहले इस तरह की जो चर्चाएं थी वो हमें देखने को नहीं मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कद जरूर बढ़ा है। लेकिन असल चुनौती 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो होगी। अगर इसमें जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतती नजर आती है कांग्रेस, तो फिर एक मजबूती मिलेगी और अपनी बात जो है वो राहुल गांधी मजबूती के साथ कर पाएंगे कि प्रधानमंत्री अब उन्हें बनाया जाए। जब भी कोई चुनाव होता है किसी राज्य में तो बीजेपी पर यह कटाक्ष किया जाता है कि उन्होंने अपने 4 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, इतने सांसदों की लिस्ट वहां पर उतारी है, यानी वहां पर सांसदों की, मुख्यमंत्रियों की फौज उतार दी उन चुनावों को जीतने के लिए। लेकिन आज अगर गौर करें तो 3 राज्यों में स्टैंड करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, और 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहां कहां नचाते नजर आएंगे ये हर कोई जानना चाहता है। इसी वजह से राज्य स्तर पर विधानसभा चुनाव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अबरार से यहाँ पर सीधा सवाल रहेगा कि उनकी क्या सोच है इस मामले पर कि राहुल गांधी ने इस यात्रा से अपनी छवि बदल ली है। ऐसा रिपोर्ट भी कह रही है कि राहुल गांधी की छवि बदल चुकी है, उनको लोग सीरियस ले रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। आपने देखा होगा अडानी या फिर तमाम ऐसे मुद्दे जो उन्होंने उठाए उसको लोगों ने गंभीरता से लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी अपनी छवि के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की छवि को राज्य स्तर पर सुधारने के लिए क्या कोई बड़ा कदम उठाते नजर आएंगे? देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जाहिर सी बात है कि उनके व्यक्तित्व में एक सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन राजनीतिक रूप से भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ेगा वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें सबकी नज़र यही रहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से होकर के गुजरी वहाँ पर जनता का मिजाज किस तरीके से बदला, और क्या कांग्रेस पार्टी के हित में माहौल बनाने में राहुल गांधी ने सफलता प्राप्त की है, ये एक बड़ा सवाल है। इस समय देखा जाए जब भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही थी उस समय हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में चुनाव हुए, तो हिमाचल प्रदेश में तो खैर वहाँ पर हर 5 वर्षों में सत्ता का परिवर्तन होता, तो उस तरीके से नतीजे आए थे। हालांकि सचिन पायलट एक बड़ा फैक्टर था हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि गुज्जर वोटों को साधने के लिए
कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पर्यवेक्षक बनाया था और उसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। लेकिन गुजरात के नतीजे क्या कहते हैं? राजस्थान से सटा हुआ राज्य है वो, और अशोक गहलोत के नेतृत्व में वहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीटें उनके जो है हित में आई वो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम थी। एक आप कह सकते हैं बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा था। तो ये कहीं ना कहीं बतला रहा है कि राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी छवि को सुधारा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हित में ज़्यादा माहौल नहीं बना है, क्योंकि उस तरीके के मुद्दों को लेकर के जो एक बात होनी चाहिए थी खासतौर से जनता के हित में, वो नहीं देखने को मिली। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार पर काफ़ी बार निशाना साधा भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, लेकिन जनता ने उन बातों को कितना सीरियसली लिया और किस तरीके से चुनाव में उन मुद्दों को जहन में रख करके वो वोट करेंगे, ये नतीजे बताएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी सवाल और कह सकते हैं इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कशिश से रहेगा कि उनकी क्या सोच है। जैसे प्रधानमंत्री का हमने जिक्र किया था नरेंद्र मोदी का, कि जब भी कोई चुनाव आता है तो नारे यही लगते हैं कि आएगा तो मोदी ही। बीजेपी को ज़्यादा चर्चा नहीं करता, कमल के निशान को हर कोई जानता है, बीजेपी को हर कोई जानता है, लेकिन मोदी के नाम पर वोट मिलता है, ये शायद तमाम सहयोगी भी सहमत करेंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी वो चेहरा बन पाए? क्या वो राहुल गांधी चुनौती दे पाएंगे? एक फायर ब्रांड नेता जिसको हम कहते हैं, क्या वो चुनौती का सामना करने के लिए राहुल पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, अभी तो नहीं कहा जा सकता कि पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो कदम अभी उठाए गए राहुल गांधी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं पहले भी उठाया जा सकता था। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो शुरू किया गया है वो पहले भी किया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चुनावों में ज्यादा समय नहीं है, तो चलिए अब इस बात की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि राहुल गांधी की छवि जो बदली हो उससे सीटों में इजाफा जरूर होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते आसानी से यहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो इतनी बड़ी जगह यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन आने वाले समय को लेकर कहा जा सकता है शायद तब तक अगर वो कोशिशें करते रहे तो कुछ हो सकता है। ये नहीं कि उन्होंने इस बार कोशिश कर दी तो वो फिर से अपने कमरे में बैठ जाए, शांत बैठे रहे और यहाँ पर घूमते रहे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अब इंतजार यहाँ पर लोगों को भी यही है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का कदम उठाया, उसी तरीके से 2024 के चुनावों से पहले लगातार ऐसे और भी कदम उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उनकी साइड आती नजर आएगी और यहाँ पर फिर वो एक चुनौती बनकर जरूर सामने आएंगे। देखिए, राज्य चुनावों के लिए प्रियंका गांधी को उतारा गया है। आप अच्छे तरीके जानते हैं, कर्नाटक, राजस्थान, तमाम राज्यों में शिरकत अभी से करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्या राहुल गांधी को जानबूझकर कांग्रेस पीछे कर रही है कि राज्य चुनाव अगर हार जाते तो उन पर हार का कलंक ना लगे और इसके साथ प्रधानमंत्री चुनाव न लड़े? देखिए, ये बात मानी जा सकती है, क्योंकि जो जिम्मेदारी यहाँ पर राहुल गांधी ने पहले उठाई वो अभी भी उठा सकते थे, और मेरे को लगता है कि अगर वो यहाँ जो जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है अगर वो उठाते तो ये ज्यादा बेहतर रहता। वो एक बार फिर से जनता के बीच में जाते, उन्हीं बातों को रिपीट करते, उन्हीं मुद्दों को उठाते, तो ये ज्यादा बेहतर रहता उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और ये बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ आपकी कि राज्य में अगर हार का सामना करना पड़ता है तो राहुल गांधी की इमेज इससे खराब नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर नहीं गए हैं राज्यों में लोगों से बात करने के लिए। इस तरीके से कोई ना कोई रीजन कांग्रेस पार्टी देगी, तो इस वजह से यहाँ पर माना जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए राहुल गांधी के पास अभी भी समय है, वो अभी भी अपनी छवि और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं कि जिससे यहाँ पर बीजेपी पार्टी का कोई भी नेता उन पर किसी भी तरीके का सवाल ना उठाए, उनकी वीडियोस जो सो कॉल्ड पहले वायरल होती थी वो अब ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और राहुल गांधी उसको निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य स्तर पर राहुल गांधी को खुद सामने आना होगा, क्योंकि अगर उनकी यात्रा हर राज्य से गुजरी, उसका फायदा उन्हें मिला, लोगों ने उनको सुनना चाहा, उनसे मिले, मुलाकात करी, इसका असर भी दिखा। लेकिन अब प्रधानमंत्री चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले बजट भी पेश हो रहा है, उस दौरान राहुल गांधी किन मुद्दों पर कटाक्ष कर सकते हैं बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, वो देखना दिलचस्प रहेगा। और इसके साथ साथ ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि खड़गे की नीतियां क्या होती है राहुल गांधी के प्रति। क्या खड़गे खुद नीतियां बनाकर राहुल गांधी को आगे करेंगे या राहुल गांधी अपनी नीतियों के साथ आगे चलेंगे? अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अपनी नीतियों के साथ आगे चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा आने वाले समय मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।